नफिल नमाज के लिए मकरूह औकात क्या हैं, यानी कौन कौन से टाइम ऐसे हैं जिनमें नफिल नमाज पढ़ना मना है। नफिल नमाज से मुराद जैसे तहियतुल मस्जिद है, तहियतुल वज़ू है, यानी वज़ू करने के बाद जो 2 रकात नमाज अदा करते हैं, या शुक्राने की नमाज है, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए 2 रकात नमाज अदा करते हैं। तौबे की नमाज है, सलातुत तौबा है, सलातुल हाजा है, हाजत की नमाज अदा करते हैं। इसी तरह और दीगर नमाजें जैसे इशराक, चाश्त, अव्वाबीन वगैरह वगैरह। तो ये जो नमाजें हैं कौन कौन से टाइम में पढ़ना मना है, नहीं पढ़ सकते आप, पूरी तफसीलात इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करूँगा। जैसा कि अनवारुल इज़ाह जो नूरुल इज़ाह की शरह है, सफ़ा नंबर 180 पर भी आप देख सकते हैं। सबसे पहला नंबर 1 टाइम सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफताब तक, यानी फजर की नमाज का टाइम जब शुरू हो जाता है उस वक्त से लेकर सूरज के निकलने तक, तब तक आप जो है नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। सिर्फ 2 रकात सुन्नत नमाज अदा कर सकते हैं, उसके अलावा क़ज़ा नमाज की बात तो है ही नहीं। उसके अलावा फजर की 2 रकात सुन्नत जो है वो भी जमात से पहले, अगर फजर की फ़र्ज नमाज अदा कर लेते हैं उसके बाद भी आप सुन्नत नमाज नहीं पढ़ सकते। बड़ा टेढ़ा मसला है, ये सब अगली वीडियो में इंशाल्लाह बयान करेंगे। लेकिन यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि 2 रकात फजर की सुन्नत के अलावा जो है सुबह सादिक के बाद, यानी सहरी का लास्ट टाइम जो होता है, जब फजर की नमाज का टाइम शुरू हो जाता है, उस वक्त से लेकर सूरज के निकलने तक आप कोई भी नमाज, चाहे वो आप जो है तहियतुल मस्जिद पढ़ें या तहियतुल वज़ू पढ़ें या कोई और नमाज जो नफिल नमाज में शामिल हैं, नहीं पढ़ सकते, मना है। नंबर 2 ज़वाल के वक्त। ज़वाल कहते हैं जब सर के ऊपर बिल्कुल सूरज होता है, यानी जब आप देखेंगे आपका जो साया है, आपकी परछाई है, ये ज़मीन पे पड़ती नहीं है, बिल्कुल सर के ऊपर सूरज आ जाएगा। न साया आपके दाहिने तरफ पड़ेगा न बाएं तरफ, किसी तरफ साया पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल सर के ऊपर सूरज है। तो उस वक्त भी ज़वाल का वक्त तकरीबन 5-10 मिनट रहता है, लिहाजा 5-10 मिनट भी उस वक्त नमाज आप नहीं पढ़ सकते नफिल नमाज। नंबर 3 असर की नमाज के बाद से लेकर सूरज के डूबने तक नफिल नमाज पढ़ना मना है, नहीं पढ़ सकते। असर की नमाज फ़र्ज नमाज जैसे अदा कर लेंगे, अब आप कोई भी नमाज अदा नहीं कर सकते। हाँ, क़ज़ा नमाज है तो क़ज़ा नमाज की बात तो अलग है, आप उसे पढ़ सकते हैं, वो भी अलग मसला है, वो एक अलग वीडियो में मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। इसी तरह नंबर 4 खुतबे के वक्त, जब जुमा हो या ईदैन या बकरीद जो है होते हैं, ईद उल फित्र है, बकरीद है, ईद उल अज़हा है, इसका जो खुतबा चलता रहता है, या जुमे की नमाज के लिए जो इमाम साहब खुतबा देते हैं, उस वक्त भी नफिल नमाज, सुन्नत नमाज ये सब मना है, जायज़ नहीं है नमाज पढ़ना। उस वक्त पढ़ेंगे तो फिर अलग मसला है। इसी तरह फ़र्ज नमाज शुरू हो जाने से भी, जब फ़र्ज नमाज शुरू हो जाए तो उस वक्त आप उस जगह पे, जिस जगह जमात हो रही है, वहाँ पर आप नफिल नमाज, सुन्नत नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकते। सिर्फ फजर की सुन्नत का मसला अलग है, हदीस में आया भी है, इसीलिए इसको मुस्तस्ना किया गया कि फजर की सुन्नत नमाज अगर आप पढ़े नहीं हैं तो उसको आप अदा कर सकते हैं जमात के चलते हुए भी। बड़ी तफसीलात उस पर भी हैं, उसके लिए मुस्तकिल वीडियो मेरी है, दलाइल के साथ आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि फजर की सुन्नत नमाज का क्या मसला है। बाय MARB दीनी मालूमात लिख कर सर्च करें, पूरी तफसीलात के साथ, डिटेल्स के साथ वीडियो आपको मिलेगी। इसी तरह ईदैन से पहले, चाहे ईद उल फित्र हो, ईद उल अज़हा हो, बकरीद हो, तो इससे पहले भी आप नमाज अदा नहीं कर सकते, चाहे वो इशराक हो, चाश्त हो, कोई भी नमाज, नफिल नमाज पढ़ नहीं सकते, जायज़ नहीं है नफिल नमाज पढ़ना। इसी तरह वक्त की तंगी हो, यानी आपने फ़र्ज नमाज अदा नहीं की है और इतना टाइम बचा है कि आप अगर सुन्नत वगैरह पढ़ेंगे, नफिल नमाज पढ़ेंगे तो फिर फ़र्ज नमाज का टाइम ही निकल जाएगा, आपकी नमाज क़ज़ा हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में भी उस वक्त नफिल नमाज, सुन्नत नमाज नाजायज़ है, पढ़ना जायज़ नहीं है, पढ़ेंगे तो गुनाह मिलेगा, नहीं पढ़ सकते आप। ऐसी सूरत में आप सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्ज नमाज जितने जल्द हो सके अदा करें ताकि वक्त न निकल जाए आपके हाथ से। इसी तरह क़ज़ाए हाजत का तकाज़ा हो, यानी पेशाब हो या पैखाने का सख्त तकाज़ा है, पेशाब लग रहा है, पैखाना लग रहा है,
आप उसे दबा कर, आप उसको बर्दाश्त करके नफल नमाज अदा कर रहे हैं, सुन्नत नमाज अदा कर रहे हैं, ये भी मना है, जायज़ नहीं है इस तरह नमाज पढ़ना, मकरूह तहरीमी है, कुछ सूरतों में मकरूह तंज़ीही है, तफसीलात हैं। इसके लिए भी बड़ी तफसील से वीडियो मौजूद है, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं कि पेशाब पैखाने के वक्त नमाज पढ़ना बाय MARB दीनी मालूमात, वीडियो मिल जाएगी आपको। तो ये औकात जो बयान हुआ है, इन औकात के अलावा जितने टाइम हैं, दिन में 10 बजे, 11 बजे, या दिन में 8 बजे, 7 बजे, या मगरिब की नमाज के बाद, या इशा की नमाज के बाद, इसी तरह असर की नमाज से पहले, ज़ोहर की नमाज के बाद, ज़ोहर की नमाज से पहले, जो औकात अभी बयान हुए हैं, इनके अलावा जितने टाइम हैं, उन टाइम में, उन औकात में आपके लिए नफिल नमाज पढ़ना जायज़ है, कोई हरज नहीं, कोई कबाहत नहीं। ये मसला इसलिए बयान हुआ, लोग बड़े परेशान रहते हैं कि भाई नफिल नमाज कब कब पढ़ सकते हैं, कब नहीं पढ़ सकते। इसीलिए पढ़ने का वक्त तो मुतय्यन नहीं है, जब चाहें तब पढ़ सकते हैं, लेकिन न पढ़ने का वक्त मुतय्यन है। इसीलिए मैंने इस वीडियो में उन तमाम औकात को, उन तमाम टाइम्स को मैंने जमा किया जिनमें नफिल नमाज पढ़ना नाजायज़ है, मना है, मकरूह है। फिर मैंने आपके सामने बयान किया ताकि आप समझ जाएं कि इन औकात में नमाज मना है, तो इनके अलावा जितने टाइम हैं, उन टाइमों में, उन औकात में नफिल नमाज, सुन्नत नमाज सब जायज़ हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।